अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का मिता बनाबिया ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ, देखो कौन सी रेसिपी आप लोग को आज मिलेगी। और ये अली है, ये भी दिल्ली नहीं जा पाया है, देखो कब जाता है, इसकी कब की टिकट है। हाँ जाएगा ज़रूर, लेकिन आएंगे नाना लेने अब, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाएंगे, अकेले जाएंगे। 18 घंटे का रास्ता है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करो और देखो वीडियो के अंदर अभी क्या क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है एक आम इंसान की, बस वैसे ही आप लोगों को मिलेगी रेगुलर, जो भी है जैसे भी है। तो चलो फिर रेसिपी के साथ और रोज़मर्रा के काम के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन। अभी तक प्याज खाने के लिए काटा है मैंने, तो मैं गुलाबी कर रही हूँ प्याज को, भुना बनाने जा रही हूँ। प्याज को हमको अच्छी तरीके से गुलाबी कर लेना है। गोश्त में मैंने ले लिया स्वाद अनुसार नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट है। आपको डायरेक्टली ऐसे मसाला बताऊंगी मैं। जुम्मा है आज, और ये हमारे बाकी के मसाले हैं। 2 चम्मच हल्दी है छोटे चम्मच से, और अपने हिसाब से हमको तीखा जितना खाना है उस हिसाब से तो हम ले ही लेंगे। धनिया की बुक्की और घर का मेरे गरम मसाला। आप लोग को मेरी पिछली वाली मतलब 2-3 महीना पुरानी वाली वीडियो में मैंने गरम मसाले का तरीका बताया, शॉर्ट में भी और वीडियो में भी। तो हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउनी हो गया, बस अब इसमें गोश्त को डालने जा रही हूँ, ताकि गोश्त का जो भी पानी वगैरह है छिछलाना अपना वो ख़त्म हो जाता है जब प्याज के साथ में हम इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो सही तरीका यही है पकाने का। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इतना 2 चम्मच इतना अदरक लहसुन डाल के हमें अच्छे से इसे ऐसा मिक्स करना है, ताकि अच्छे से अदरक लहसुन का भी पेस्ट का स्वाद गोश्त के अंदर उतर आए। आप लोग देख सकते हो। हाँ मैंने स्टैंड लिया है ताकि अच्छे से वीडियो बने। 2 टमाटर भी ले लिए मैंने। टमाटर ऐसे अक्खा डालूंगी, कट नहीं करूँगी। कोतमीर को जो इसमें पीले काट की है वो निकाल दूँ और हरी हरी काट लूँ। इसे अच्छे से पकने देना। जब तेल ऐसा लगे तेल है, अभी पानी है, पानी सूख जाएगा, उसके बाद सारे मसाले उसमें ऐड करूँगी मैं, बस और कुछ भी नहीं करूँगी। और ज़्यादा पतला नहीं बनाऊँगी, सूरवे जैसा, थोड़ा सी हल्का सी ऐसा रहेगा, गाढ़ा जैसा रहेगा। अब जा रही हूँ मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करने। तो हम लेंगे सबसे पहले ये वाला मसाला जो हमारे पास हमेशा रहता है। फिर उसके बाद हम लेंगे दही में हमको थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड करना है, फिर से अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें मैंने थोड़ी सी कोतमीर भी ऐड कर दी, और ये 2 टमाटर मैं बाद में डालूंगी। पहले इसे 3 से 4 सीटी लगा दूँ। अभी तो बिना सीटी लगाए देखो कितना अच्छा कलर आया है। और बहुत से लोग ऐसा वाला भुना खाते हैं। तो ये मैंने प्रेशर कुकर की सीटी लगा दी, 4 सीटी आएगी जब बंद करूँगी। और आपको ये आधा गिलास पानी लेना है, ताकि गोश्त नीचे और मसाला नीचे जले नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं। फटाफट ये बर्तन धो लूँ मैं, सफ़ी किया ट्यूशन, ये बाद में ऐड करूँगी। और 2-3 सीटी लगाऊँगी, 7 सीटी में तब जाके बेहतरीन पकता है गोश्त। बर्तन भी हो गए, सीटी भी हो चुकी है। इतनी देर में दोनों काम हो गए मेरे। ये अल्लाह बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब साफ़ सफाई करना बाकी है। रेसिपी बनके तैयार हो गई, आप लोग देख सकते हो। दिख रहा है कि नहीं? अना भी लाइट चालू कर दो बेटा ज़रा। जैसे कि मैंने एकदम बताया, एकदम पतला पानी तो नहीं बनाऊंगी मैं। आप लोग को मिलते जाएगी रेसिपी। अब इसमें मैंने कोतमीर को ऐड कर दिया है। अब अनाबिया जा रही है खाने के लिए, इसको रोटी बना के दूँ मैं फटाफट। रेसिपी तैयार होने के बाद मिलते हैं अपने, पहले ये खा ले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का
मैं तब बना भी व्लॉग में मैं सारी खाना खाने हैं। देखो अम्मी ने खाना खाए। अब मैं जा रही हूँ इसको रोटी जल्दी से बना के दूँ गर्मा गर्म, फिर यह खाए। और आज गर्मी देखो बाहर, अब पता नहीं क्यों बहुत टेम्परेचर गर्मी है। ज़्यादा है। हाँ साफ़ हो गया, मेरा रूम साफ़ पड़ा है। ये सब कपड़े वगैरह जो सफ़ी ने तिजोरी पूरी ख़राब किया है ना, तो अभी धीरे धीरे करके अनाबिया में मिल के एक एक खाँचा करके साफ़ करेंगे ना अनाबिया खाना खाने के बाद। तो चलो फिर अनाबिया भी खाना खाने जा रही है, दिखाएगी अनाबिया सालन भी कि कैसा है, टेस्टीदार है कैसा है, खा के बताएगी। रोटी हो चुकी है, अनाबिया खाना खाने बैठी है, तो मैं अनाबिया को दूँ खाना। चल ले, तो आप सब आओ बिस्मिल्लाह पढ़ने। मैं जा रही हूँ खाने। मम्मी काट रही है खरबूजा। वहाँ पे आम रखा है। इसको तो निकालो ना, हम लोग इसकी बीज सुखा के नहीं खाते। आ गई मैसेज डाले। मिलते हैं टेस्टी खाने के बाद। सफ़ी से करवा रही थी मैं सफ़ी के कपड़े घड़ी, और ये जो सफ़ी को नहीं आ रहे इसमें 1 2 3 जो भी टी शर्ट वगैरह, बोलती बेटा जो ऊंची वगैरह हो गई ये सब हटा दे। ये टीवी बंद हो गई है, इसे मुझे बनवाने में भेजना है। अगर ये बनती हो ठीक है, नहीं तो ये जाएगी भंगार में। और मैंने पहले भी आप लोगों को भंगार नहीं है, इसमें कुछ भी भंगार नहीं है। वो शोकेस जो है वो निकालना है, लेकिन वो एक्सेल साइज है ना, तो सीढ़ी से उतरेगा ना ये साइड से जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ एसी के सहारे देखो ये लगे पड़े हैं। वो डबल साइज है, वो एक्सेल है वो शोकेस मेरा, दिख रहा है ये लाइन से, आप लोग समझ सकते हो। सीढ़ी का जो दरवाज़ा मैं बताती हूँ, देखो 10 दिन में नहीं थी, तो ये सीढ़ी की हालत क्या हुई है। ये अभी मैं कम से कम मुझे घंटों लगेंगे ये साफ़ करते करते। पहले मुझे इसे हथौड़ी से मतलब थोड़ा सी तोड़ना पड़ेगा, फिर मट्टी उतारनी पड़ेगी, फिर सीढ़ी धोऊंगी मैं, बताऊंगी थोड़ा सी। उसके बाद जब पूरा क्लीन कर दूंगी, जब करूँगी मैं धीरे धीरे करके करती हूँ, एक साथ नहीं करती, मेरे को क्या बीपी लो होने लगता है। और मैंने मेरा भी तिजोरी साफ़ की, मैं धीरे धीरे सारा काम करती हूँ। सब जाएगा, ये शोकेस भी जाएगा जब कलर वगैरह सब लगेंगे, क्योंकि अभी ऊपर रिपेयरिंग हुआ ही नहीं है पूरा। क्या कर रहा है, क्या जा रहा है कॉलेज के लिए कुछ फॉर्म भरने। देखो ये धीरे धीरे कर रही हूँ, इसके पापा का रह गया है, ये मेरा कर दिया है मैंने। इसमें सफ़ी का बहुत कपड़ा है। और ये जो ये बंगार नहीं है, ये महंगा वाला ब्लैंकेट है सऊदी अरब का, जो कि पानी इसमें जैसे डालते हैं ना तो कम से कम 70-80 किलो का वजन हो जाता है। ये वो ब्लैंकेट इसको पैक करके रखा है, क्योंकि वो पलंग भी बेड है, जो मेरा छोटा बेड है, बड़ा 6 फुट का नहीं है वो, उसके अंदर मैं रखती थी सामान, वो भी डैमेज ही हो चुका है एक तरीके से, इसलिए अभी नहीं हटा रही हूँ। कुछ मसला है, पहले इसकी कॉलेज वगैरह का हो जाए। और ये कपड़ा घड़ी करके इसमें रखा है। और आप लोग पूछते ना मैं क्या माल करती हूँ, क्या माल करती हूँ। पहले मैं माल करती थी कुर्ती का, ये पैंट का माल है जो नीचे से मेरे को आमिर भाई देते हैं। ये देख लो, ये पैंट बनती है ना, तो ये इसके चारों तरफ लगाना रहता है। ये इंटरलॉक की मशीन है, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, वर्लाक, महाराष्ट्र में वर्लाक कहते हैं या इंटरलॉक कहते हैं, और भी जगह पे अलग अलग ज़ुबान में कहते होंगे। पीको की मशीन, मतलब पीको की चाहिए। अब मैं आप लोगों को समझाऊँ उजाले में, ये मेरी बहुत टाइम पुरानी मशीन है, ये वाली, ये भी इंटरलॉक की चाहिए। इनकी कीमत ये भंगार नहीं है, ये एक टाइम पे सेकेंड हैंड में 30-40 हज़ार की आती थी, और ऐसे पेटी पैक 60 हज़ार की। ये 5 कैरेट की है, इसकी मोटर बहुत छोटी है, ये भी दिखा दूँ मैं, देखो ये दिख रही है, ये न्यू टाइप की है, और उसकी मोटर देखो कितनी बड़ी है। ये सब भंगार नहीं है, सबसे एक टाइप के लोखंड के सामान है जो उसके पापा लेके जाते हैं रिपेयरिंग करने। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, ये हीटर का, ये हीटर फिट होता है स्टीम प्रेस के अंदर, इसकी प्रेस का भी वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोग को। ये भंगार नहीं, सब हटेगा सब। और ये कूलर मेरा बहुत काम में आ गया, क्योंकि एसी चालू नहीं, एसी के अंदर डीपी लगाना वो सेंटर में बाकी है। ये सब पूरा होएगा, सब दरारें पड़ी जैसे जैसे जब धाबा ऊपर चढ़ा था ना, तो ये देखो कैसा फट गई पूरी दीवारें, कैसी लीकेज हुई है देखो। तो ये भाई होएगा अपने हिसाब से, अपने टाइम पे होगा, क्या हुआ। तो ये मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, और मैं मेरे हिसाब से काम करती हूँ। मुझे मालूम है मुझे कितनी मेहनत करनी है। मैं अकेली काम करती हूँ, मेरी लड़की से थोड़ा बहुत ही करवाती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थक गई, तो खुद दोनों बच्चे मेरे कर लेते, इतनी मेहनती है। मैं धीरे धीरे करके भंगार निकालती हूँ। मैं भंगार रखने की शौकीन नहीं हूँ, मुझे साफ़ सफाई शुरू से ही पसंद है।
मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई ये चीज़ नहीं रखनी है, अगर कितनी भी काम की क्यों ना मैं फेंक देती हूँ। मेरी आदत यही है। और पहले मैं मारती थी ना जो माल, वो मेरे माल को मैं कम से कम 400 नग मारती थी मैं 4 घंटे में, तब जाके मेरा महीने का 12,000 रुपया उतरता था। ये मशीन पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने इस पर काफ़ी टाइम काम किया है। आज जो मेरा लड़का पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचा है, इंशाल्लाह इसके आगे भी पहुँचेगा। थोड़ी मेहनत मुझे और करनी, 1-2 साल, फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे मांगने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ मांगती अल्लाह से बस। जो है अल्लाह ने आज तक, मतलब मैंने जो दुआ मांगी मेरी दुआ कबूल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हाँ हम लोग नॉर्मल तरीके से रहते हैं, कोई दिखावा कोई बनावटी नहीं कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ तो मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगी, नहीं। मैं जैसी हूँ, आम लोग जैसे जीते हैं वैसे ही मैं जीती हूँ। मेरा कोई मतलब जैसे कि ऐसा नहीं कि दिखावा इसके अंदर कोई भी चीज़ का। आप लोग को मेरी लाइफ ऐसी दिखेगी जैसी है नॉर्मल। बहुत से लोग यही नॉर्मल लाइफ जीते हैं जैसी मैं जीती हूँ। खाए पकाए उठे, अपना काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, थोड़ा सी पैसा हाथ के लिए, हाथ खर्च के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो है आपके। अभी अम्मी कर रही है सीढ़ी साफ, ऊपर से बहुत सिरेमिक गिरती है। साफ हो जाएगी तो उसके बाद सीढ़ी साफ हो जाएगी, उसके बाद हम मिलते हैं। नहीं बताइए कैसे अम्मी साफ करें। एक और सीढ़ी साफ करते हुए दिखाओ, चलो। देख लो 1 2 3 4 सीढ़ी करते करते हथौड़ी से मारते सिर में जमा हो गई। कम से कम इन लोग को इतना तो करना चाहिए कि इतनी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़े। ये भी काम करना पड़ता है घर के काम के साथ। ये करना बहुत मुश्किल होता है। देखो ये जम गया, देखो जो ऊपर उन्होंने प्लास्टर मारे वो नीचे आते गए और ये देख इसमें जॉइंट होते गए। बहुत धूल आ रही है, बहुत धूल। ये करने के बाद कपड़े चेंज करूंगी मैं। हाँ, ऊपर क्या क्या बना वो भी दिखाऊंगी आज, क्या क्या बन गया। ऊपर मस्त चीज़ें बनी, काफ़ी अच्छा बना है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें। देखो अम्मी ने अब कितनी 2 तो 4, अब 6ठी सीढ़ी आई है। हटिया हट। मिलते हैं थोड़ा साफ काम होने के बाद। काम होने के बाद। हाँ, अम्मी इधर देखो तो अम्मी को बहुत पसंद। ऊपर किया होगा प्लास्टर, अब वो प्लास्टर करे होंगे तो सिरमिट वगैरह नीचे गिरी होगी। अब मैं 10 दिन आसिफा के घर पे थी, अब मैं 10 दिन थी तो 10 दिन में वो सिरमिट सूख के एकदम कड़क हो गई सीढ़ियों पे, और सीढ़ी पूरी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कितने टाइम से साफ नहीं किया है। उसको मैं हथौड़ी मारते गई, फिर निकालते गई, 2 बोरा सिरमिट के जैसा निकला, तो फिर मैंने उसको एकदम ठेठ सीढ़ी के नीचे तक के फेंक के आई हूँ। तो सोचो, घर का काम, खुद का काम, माल मारने का, खाना पकाना, ये सब करने का, ये काम भी करने का, तो कितना काम रहता है हम हाउस वाइफ लोगों को। सोचो 1 सेकेंड की फुर्सत नहीं, मैं लेटी नहीं बिस्तर पे जैसे तो बहुत से लोग सो जाते, लेट जाते, कोई नहीं है। अब मगरिब का टाइम होगा, मगरिब पढ़ूंगी, उसके बाद खाना पकाने का टाइम हो जाएगा शाम का। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना कमेंट में, और मिलती जाएगी वीडियो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा है कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारे सब्सक्राइबरों का, जिन्होंने मुझे मतलब समझा कि चलो मेरा चैनल चालू है। भले लेट सवेर पता चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है जैसा भी है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो और फुल सपोर्ट करो बस। और दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आपकी जितनी भी परेशानी है, जिनको औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद से नवाज दे, तो आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो देखो ये किचन बन गया, अभी किचन का काम हो रहा था। ये ऐसा मेरे इस पे भी लगेगा, मेरे दरवाजे में भी। सुबह दिखाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है आप लोगों को। और ये भरा जाएगा, दोनों का टंकी में पानी देखते हो कितना में धीरे धीरे करके क्या क्या हो गया यहाँ तक। तो ये ऊपर वाला जो गच्ची का बाथरूम है देख लो, जॉइंट बिल्कुल ही। क्या बात कर रहा है, रुक जा मैं देखूं। टंकी में पानी बहुत कम है,
समझ लो 2-4 बाल्टी है। सुबह लगता है मैं भूल गई इसको फुल भरना। अरे देखो कौवा, काली टंकी और काला कौवा। ये टंकी भी ऊपर ही, तो ये इसकी लिए दिया है ना, और ये 3 लोग की है नीचे, ये तो अपने घर रसीदा और रुबीना, और वो नीचे तीसरा नीचे जो जाता है तेरे दादा की। अम्मी ने यहाँ पे 2 बाल्टी पानी डाल दी, तीसरी बाल्टी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग मिलता जाएगा, थोड़ा अगर लेट होगा तो उसके लिए सॉरी गाइस। लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मटन रेसिपी के साथ कुछ जो मैंने काम किया है आप लोग देख लो। सारा दिन कैसा थकना रहता हो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है काम करते करते। तो चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और नए के साथ और कुछ खास के साथ। अल्लाह हाफिज़।